अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं, बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक है। और बताइए आप लोग, गर्मियाँ कैसे चल रही हैं, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के समर्स के दिन। बहुत गर्मी हो रही है, मैंने सुना कहीं कहीं जगहों पर बारिश भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बिजी चल रहे हैं इस टाइम पर, शॉपिंग एंड ऑल सब कुछ चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें। इसीलिए आज मैंने ब्लॉग जो है आज डाल रही हूँ, जो कि कल आना था ब्लॉग, पर कल हम मार्केट में थे और रात में हमें घर आने तक 11:30 बज चुके थे, तो कल ब्लॉग नहीं आ पाया, इसलिए मैं आज इसे डाल रही हूँ। और बस यहाँ बच्चों को मैं लेकर आई हूँ नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड में, क्योंकि ऑर्किड के स्कूल की तरफ से छोटा सा प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए। एक्टिविटी है, फन गेम्स वगैरह है, मजे के बहुत अच्छे अच्छे गेम्स इन्होंने खिलाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग भी आगे वीडियोस में देखेंगे। तो ये इनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 4 बजे से, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं आके, और बस तैयारी यहाँ पर चल रही थी। हम लोग आ चुके थे 4:15 बजे। बिल्डिंग में जितने भी बच्चे होते थे, इन्होंने सबके जा जाकर सबको बोला था कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनका नाम लिखा था, उनकी एज ग्रुप, वो किस एज के हैं वो लिखा था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी रखी थी बच्चों के लिए, और किड स्कूल की तरफ से था ये फंक्शन, और बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए स्पेशली। बहुत पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पेरेंट्स थे, लेकिन जैसे कि मैं बता रही बिल्डिंग में ही था ये नीचे ग्राउंड पर, तो ज्यादातर पेरेंट्स मतलब आए भी नहीं थे, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े थे ना तो वो बच्चे ही खुद आ गए थे, पेरेंट्स जो थे वो घर पर ही थे। पर हम तो आए थे और मैं तो बच्चों को लेकर आई थी, मुझे क्योंकि देखना था कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरफ थे बड़े बच्चे और उस तरफ भी एक रो और थी, वहां पर भी बड़े बच्चे थे, तो वहां का मैंने शूट नहीं किया। जहाँ पे शारमीन बैठी हुई थी, ये देखिए सामने, ये हमारी परी बैठी है जो मेरी बड़ी बहन की बेटी है, ये बड़े बच्चों में थी, तो ये यहाँ बैठी है। और ये शारमीन थी यहाँ पर। इस तरह से इनको ये शीट दी हुई थी, इसके ऊपर इन्हें कलर करना था, पहले अपना नाम लिखना था, एज लिखनी थी ऑब्वियसली पेपर पे अपने, और उसके बाद में कलरिंग वगैरह करनी थी, और जो भी आपको बनाना है जो भी वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने शनाया मैडम को भी बिठा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, छोटी है तो कोई बात नहीं, आप इनको भी बिठा सकते हैं। तो ये भी मैडम चेयर पे बैठ गई, और इन्होंने पता है क्या किया, जो भी पेंसिल थी उससे उल्टा सीधा कुछ बनाया, जो कि अभी बहुत छोटी है, आप लोगों को पता है, अभी तो ये किसी भी एज की नहीं है, नर्सरी में भी जाने लायक नहीं है। उसके बाद जो कलर्स उन्होंने दिए हुए थे क्रेयॉन्स, तो ये उनको निकाल के उठा करना, मतलब कलर करने के बजाय ना उनको ले करना, और सबके ना लिप्स पे लगा रही थी, अपने भी लगा रही थी इनको, और कह रही थी मम्मा लिपस्टिक है ये, तो ये देखिए मुझसे कह रही थी मम्मा लिपस्टिक है, और सबके फेस पर लगाने लगी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करती, फिर मैंने बताया अंदर कलर करो, जो कि इनका भी नहीं पता। यहाँ पर देखिए इन्होंने कलर का जो है ना परफ्यूम बना लिया, अब इनको परफ्यूम स्प्रे कर रही हैं। और माशाल्लाह से देखिए शारमीन ने ये कलर किया था थोड़ा सा मल्टी कलर करके, और बाकी बच्चे भी अपना अपना कर रहे थे। और उसके बाद में इन्होंने एक शीट और दी थी, उस पर आप अपनी ही मर्जी से ड्राइंग बनाएं, उस पर कलर करें, जो भी आपको बनाना है। इस तरह से एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, स्पेशली जो समर्स में अभी छुट्टियां चल रही है ना, तो घर पर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीजन जो भी हो इनका करने का स्कूल की तरफ से। लेकिन जो भी था फ्री ऑफ कॉस्ट था, पहली बात तो, कि कुछ भी इन लोगों ने कुछ भी चार्ज नहीं किया था, बस बोला था बच्चों को लेकर आप लोग आ जाइएगा। और इतनी अच्छी इन्होंने एक्टिविटी करवाई थी, ज्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इंजॉय कर रहे थे और फिर उनकी सब चीजों में डिस्टर्बेंस होता। मैं भी बच्चों के साथ में थी, देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। और शनाया देखिए यहाँ पर बैठ गई थी चेयर पे से हटकर, वो यहाँ पे बैठ के कुछ लिख रही थी। बस थोड़ी देर के बाद में फिर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट हुई, चिप्स डिस्ट्रीब्यूट हुए बच्चों के लिए, और बस बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी था ना बहुत अच्छे से किया, और जो भी था इन्होंने एक्टिविटी वगैरह करवाई, गेम्स भी खिलवाए और बच्चों के साथ में। और शनाया देखिए यहाँ पर मजे से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, क्योंकि बहुत धूप हो रही थी इस टाइम पर। 4 बजे का टाइम था, और इस टाइम यहाँ बज रहे थे 6, 4:30 तक के स्टार्ट हो गया था, 4:30 पौने 5 तक स्टार्ट हो गया था, लेकिन 6 बजे तक भी जो धूप जो है ना अच्छी खासी थी ग्राउंड में, तो अंदर ही बच्चों को जो है ना बिठाकर और एक्टिविटी करवाई जाती थी। अब थोड़ी सी धूप जो है ना वो जाने लगी थी, तो यहाँ पर चेयर्स लगवा दी थी कि अब जो है वो सामने आप लोग देख रहे हैं ना बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो अब एक अलग तरह की इनको एक्टिविटी दी जा रही थी कि एक पेपर दिया हुआ था, उसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी, और साइड में ना ब्लॉक्स बने हुए थे, उनमें आपको नाम मतलब नंबर्स लिखने थे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनमें अलग अलग पिक्चर्स हैं, और हर पिक्चर्स पे उनके नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको वही सेम पिक्चर्स अपने पेपर में ढूंढनी है, और उसके ऊपर नंबर्स लिखने के वो कितने नंबर की पिक्चर्स हैं। तो ये वाली एक्टिविटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरह से जो ये करा रहे थे। बच्चे बहुत इंजॉय करते, सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और जो पेरेंट्स बच्चों की हेल्प कर रहे थे, मैं तो क्या शूट करी थी खड़ी होके, जो पेरेंट्स बच्चों की हेल्प कर रहे थे ना, सबको कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को कुछ वो कहते हैं ना अवार्ड मिलने वाला है, आप बच्चों को खुद से करने दे। और जाहिर सी बात है, सब चीजें बच्चों को खुद से करनी चाहिए, तो उनकी कैपेबिलिटी पता चलती है, बच्चे कितना कर पाते कितना नहीं। लेकिन मोस्टली
पेरेंट्स जो है ना बच्चों की हेल्प कर रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। इसमें कोई हार जीत तो थी नहीं, बस जस्ट फॉर फन इन लोगों ने किया हुआ था। तो ये बड़े बड़े से बोर्ड्स आप लोग देख रहे हैं ना, बड़े बड़े से बोर्ड्स लगे हुए हैं और इसमें हर तरह की पिक्चर्स बनी हुई थी। तो हर पिक्चर्स पे नंबर लिखे हुए थे, वो नंबर इनको ढूंढ के अपने पेपर में लिखने थे कि कौन सी पिक्चर्स का क्या नंबर है। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे तो सीरियसली, क्योंकि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता आपको। कोई इतने घंटे 5 मिनट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देगा आज की बिजी रूटीन में, बट इन्होंने इतना टाइम दिया है सब बच्चों के लिए, चाहे इनका रीजन जो भी था वॉटएवर, बट लेकिन इनका जो भी था इन्होंने बहुत अच्छे से सारे बच्चों को हैंडल किया। मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ना म्यूजिक सिस्टम का भी पूरा इंतजाम, पूरा अरेंजमेंट इन्होंने बच्चों के लिए किया हुआ था, ताकि बच्चे जो है ना एंजॉय भी कर सके साथ साथ, और ऐसे बोर ना होए कि बस धूप में खड़े हैं और होमवर्क कर रहे हैं, या मतलब बस पढ़ाई करते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट का भी फुल इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग, और आप लोग क्या एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को समर्स में, छुट्टियों में क्या नहीं करवा रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। या नहीं भी करवा रहे तो प्लीज जरूर करवाइएगा। स्कूल के अलावा, स्कूल का तो होमवर्क मिला हुआ है समर वेकेशन का बच्चों को, उसके अलावा भी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराइएगा जरूर। अगर आप लोग कहीं नहीं गए हैं, अपनी सिटी में ही हैं, तो बच्चों के साथ में खेलिए और उनका जो है ये समर वेकेशन इसको स्पेशल बनाइए, और ताकि बच्चे बोर ना हो। ज्यादा मैं म्यूजिक नहीं डालूंगी, नहीं तो मुझे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, वो तो थोड़ा सा मैंने बस ऐसे ही लगा दिया। और ये देखिए मैडम इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी के इनकी हालत देखिए क्या हो रही है। लिखने में तो इन्हें कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। और यहाँ पर चेयर्स लग चुकी थी, यहाँ पर म्यूजिकल चेयर्स बच्चे खेलने वाले थे, म्यूजिकल चेयर। और हम लोगों को तो इतना मजा आ रहा था, बच्चों को तो खैर आ ही रहा था, लेकिन बच्चों को देख देख के ना पेरेंट्स भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर धूप इस टाइम चली गई थी, 6:30 बज चुके थे, और बहुत अच्छा सा वेदर हो गया था, हवाएं चल रही थी, और चेयर्स वगैरह लगा के उन्होंने बच्चों को म्यूजिकल चेयर खिलाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि कैसे चल रही है आप लोगों की छुट्टियां बच्चों की, और मेरे शनाज किचन को आप लोग मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ रेसिपीज वगैरह, पर वो है ना मायके में आके कहाँ कुछ कोई बनाने देता है, करने देता है। अम्मी का तो यही है कि नहीं आराम करो, जितने भी दिन हो आराम करो। बाकी हमारी शॉपिंग चली रही है, तो उसमें वैसे ही टाइम नहीं मिलता है कि हमें कुछ बनाऊं, स्पेशल कुछ करूं। लेकिन इंशाल्लाह सोच रही हूँ कुछ बनाऊं, किचन में जाऊं और शेयर करूं आप लोगों से, रेसिपी बनाऊंगी जरूर। मैं बहुत मिस कर रही हूँ कुकिंग को, सच में बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर आके ये भी रहता है ना कि अम्मी के हाथ का ये खाना है, अम्मी के हाथ का वो खाना है, तो उसी में फिर जो है हमारा टाइम जो है निकल जाता है। फिर मार्केट जाते हैं और सुबह से शाम तो वहीं हो जाती है, शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। खैर अभी तो शुरुआत ही की है, अभी तो देखो कब तक चलती है। बस दुआओं में बहुत याद रखिएगा, पूरी फैमिली को मेरी जरूर दुआ में याद रखिएगा कि सारी कुछ चीजें जो होने वाली हैं आगे अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए, और कुछ भी परेशानी और प्रॉब्लम्स ना आए, और अल्लाह करे अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में ना जो कोल्ड ड्रिंक्स और वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसके बाद में बच्चों को लास्ट में चॉकलेट्स एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी इन्होंने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे बजे थे दोपहर के 2, और मैं बस बच्चों को लेकर निकल गई थी आई चेकअप करवाने के लिए। और फातिमा ने मुझसे कहा था कि आ जाना इतने बजे, उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया हुआ था। जब भी मैं बॉम्बे आती हूँ ना जरूर विजिट करती हूँ, फातिमा जरूर चेक करती। फातिमा मेरी छोटी बहन है जिसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी होने वाली। जिन लोगों ने नहीं देखा उनका ब्राइड टू बी का जो हम लोगों ने सरप्राइज दिया था उन्हें व्लॉग, तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, जिसमें उन्होंने सरप्राइज दिया था जब उनकी ब्राइड टू बी का जो भी था, हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा मोटा सा सरप्राइज दिया था। तो वो डॉक्टर है आई आंखों की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि अभी आप आ जाना बच्चों को लेकर, तो मैं इनकी एक बार आंखें चेक कर लूंगी। क्योंकि शारमीन को स्पेक्स है, आप लोगों को पता ही है जो लोग व्लॉग्स देखते हैं। तो जब मैं दिल्ली में थी ना, तब शारमीन के स्पेक्स जो है ना वो टूट गए थे, एक ग्लास निकाल दिया था शफक ने और पता नहीं कहाँ उसे गायब कर दिया। उसके बाद में मैंने बनवाया नहीं, क्योंकि मुझे था कि मैं बॉम्बे जाऊंगी तो फातिमा एक मरतबा चेक कर लेंगे आंखें वगैरह, और जो भी नंबर्स आता है फिर से एक बार चेक करके फिर मैं ग्लासेस बनवाऊंगी। फ्रेश के क्या नंबर आता है, कम ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने तक शारमीन ने लगाया, तो 3 महीने के बाद आपको वैसे भी चेकअप करवाना पड़ता है ना कि आपकी नंबर्स वगैरह कितने बढ़ रहे हैं कितने नहीं। और इस टाइम पर भी इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा, इसलिए मैंने 2 बजे का टाइम लिया था कि रश कम मिलेगा, ट्रैफिक कम होगा, पर इतना ज्यादा ट्रैफिक था जैसे शाम हो रही हो। तो बस हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 2:15 बज रहे थे, फिर हम बस यहाँ क्लिनिक पहुंच गए और
ऑटो वाले भैया के पास में चेंज नहीं था एज यूजुअल, जैसे वो लोग देते ही नहीं है चेंज। मेरे पास 500 की नोट थी, तो मैंने फिर फातिमा को कॉल किया क्लिनिक में कि आ जाइए और इनको पेमेंट कर दो। और वो ऑनलाइन भी नहीं ले रहे थे, मैंने कहा था गूगल पे वगैरह, पर उन्होंने नहीं लिया। और यहाँ पर हमारी डॉक्टर मैडम देखिए बच्चों को लेने के लिए अपने आ गए और मुझसे बस पैसे दिए, बच्चों का हाथ पकड़ा और यहाँ से निकल गए। और कोई मतलब नहीं है, बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। तो हर मासी को होता ही है, अपने भांजियों से बहुत लगाव होता है, लेकिन फातिमा को बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को लेकर वो बहुत केयर करती है, स्पेशली इन लोगों की हेल्थ को लेकर बहुत केयर करती है। कब इनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होनी है, कब इनकी, मतलब इतना हम लोगों को नहीं होता जितना हम लोगों को अपडेट करती रहती है फ़ोन करके कि अब भी अब ऐसे करना है, अब भी अब ऐसे खिलाना, अब ऐसे ध्यान रखना, अब आंखों के लिए ये देना, अब वो देना, अब ये ड्रॉप डालो, अब ड्राइनेस के लिए ये यूज़ करो। बहुत ज़्यादा केयर करती है। और बस यहाँ पे बच्चों को ना चॉकलेट्स दे दी थी, जो इनके यहाँ पे फ्रेंड्स थे, जो इनके कलीग्स वगैरह, बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। और बस यहाँ पर हम लोग को ये वाला रूम में बिठाया था। तो शनाया देखिए यहाँ पर ये केटल जो है ना अच्छी तरह से चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था तोड़ बोड़ ना दे। तो बस यहाँ पर इन लोगों को चॉकलेट्स दी और जूस पिलाया, तो इनकी तो खूब अच्छे से खातिरदारी हो रही थी। फिर उसके बाद में एक एक करके तीनों को बुला के नंबर्स वगैरह चेक किए। और फिर फातिमा ने ही मुझसे कह के कि स्पेक्स भी मैं बनवा देती हूँ, नहीं तो फिर तुम डिले कर दोगी। और यहाँ पर अच्छी तरह से हमने चेकअप वगैरह करवा लिया शारमीन का। और डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से शारमीन को समझाया, बहुत अच्छे से सारी कुछ चीज़ें चेक हुई और मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस वही स्पेक्स है। सिलेंड्रिकल नंबर है शारमीन को, मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, ऐसे कुछ वैसा नहीं है, सिलेंड्रिकल नंबर है। तो उस वजह से हम लोग, बस मैं गई थी कि वहाँ पर जाके तो एक बार और फाइनली चेक करवा लूँ, उसके बाद मैं नया स्पेक्स बनवाऊंगी। और जब तक कि शारमीन का चेकअप हो रहा था, मैं यहाँ पर बैठी थी, इसके साथ टाइम पास कर रही थी कि किसी तरह मैं इसे बना लूँ। बट ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताइएगा कभी किसी ने बनाया या नहीं। और फातिमा हमें यहाँ पर लाकर शॉप पर उसने इनसे कहा कि आप लोग इस पर जो है फ्रेम पसंद कर लो और बाद में मैं आप लोगों का जो है बनवा दूंगी। तो मुझे ये वाला फ्रेम अच्छा लगा, आप लोग बताना कैसा लगा। 2 स्पेक्स बनाए मैंने शारमीन के, क्योंकि वैसे ही ना शफक तोड़ देती है, तो मतलब ऐसे ऑप्शन में दूसरा रहना चाहिए। देखो, ये देखिए शफू से हाय फ्रैंकी जिद्दे। शनाया मैडम को भी आप लोगों ने देख लिया, शौक में उसने भी एक ग्लास उठा के और एक चश्मा निकाल के ना इसमें से लगा लिया था और बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चों का डन हो गया था, स्पेक्स वगैरह वो बनवा लिए थे और वो 2 दिन बाद दे देंगे बना करके। बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। और बस अब हम निकले थे घर जाने के लिए, बच्चों को पहले कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद में मैं निकल गई थी घर के लिए। और बस फिर आप लोग अभी आके देखेंगे शारमीन कैसे शनाया को सिखा रही हैं और शनाया कैसे प्रॉपर बोलने लगी। माशाल्लाह से बहुत सारी बातें अब करने लगी है शनाया, बहुत सारी बातें करने लगी है, प्रॉपर वर्ड्स जो है ना बोलने लगी। पहले भी बोलती थी, लेकिन अभी जैसे एज वो कहते हैं ना आगे बढ़ रही है, तो अब माशाल्लाह से बहुत सारे वर्ड्स जो है ना खुद ब खुद बोलने लगी है। तो बस मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, अभी आप लोग आगे देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। सुन लिया आप लोगों ने किस तरीके से दोनों बहनें खेल रही हैं, बातें कर रही हैं। माशाल्लाह से बहुत कुछ बोलने लगी है शफक अब। और ये वाली किट मैं आपको दिखाने लगी हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ऑर्किड का प्रोग्राम था बिल्डिंग के ग्राउंड में, तो ये वाली किट मैंने उनसे ली थी। और ये कोई कंपलसरी नहीं थी, बस जिनको चाहिए वो ले सकते थे, तो मैंने ले ली शारमीन के लिए। हाँ, हर एज ग्रुप के लिए उनके पास में अवेलेबल थी और मुझे बहुत अच्छी सी लगी। समर्स के लिए अभी बच्चों के पास में होमवर्क वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, और जो था वो मैंने करा दिया है। तो मैं भी आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, ये आई थिंक 150 और 200, हाँ 200 की थी। तो इसमें ये दी गए हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ये वाले इसके अंदर हैं। और यहाँ पर दी हुई है ड्राइंग शीट, बच्चे इसमें ड्रॉ करेंगे। और ये दिया हुआ है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी को एडमिशन लेना है शायद उस लिए। और इसके बाद में नीचे इसमें है
इसमें बुक्स हैं और इसमें ये है क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए शफक ने ये हाल किया है इसका, ये इस तरह से है। सेकेंड ये ऐसे है। 6 to 7 ईयर्स के लिए है ये, और हर एज के लिए उनके पास में थी किट्स उसी एज के हिसाब से। इसमें 500 क्वेश्चंस आंसर्स हैं। देखिए इस तरह से बच्चे इसमें करेंगे। एडिशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इस तरफ और इस तरफ आंसर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, देन फिर यहाँ पर आंसर्स हैं ऐसे। तो ये 500 है, तो बच्चों के लिए इनफ है, काफ़ी बहुत कुछ है कराने के लिए। और ये ऐसे दे दिया उन्होंने 3 to 4 ईयर्स के लिए शफक के लिए, पर अभी तो शफक बहुत छोटी है, तो देखेंगे फिर कभी करवाऊँगी। और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास ये शफक के लिए दिया था उन्होंने। और ये बुक्स है, ये इंग्लिश की वर्क बुक है और लेवल 1 ये इस तरह से। या तो मैं थोड़ा बहुत कुछ यहाँ करा दूँगी, या तो फिर मैं शारमिन को दिल्ली में जाकर भी इसको करा दूँगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही है बुक्स, ये देखिए पढ़ाने के लिए इस तरह से है ये। तो ये इस तरह से है। एक ये है इंग्लिश की, और ये तो जस्ट ऐसे ही है। और ये है मैथ्स के लिए, मैथ वर्क बुक। इसमें ये इस तरह से सम्स दिए हुए हैं। वर्कशीट बिटवीन आफ्टर बिफोर भी है। और यहाँ पर देखिए मेरी परी मुझे पढ़ा रही है। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं सीरियसली। तो यहाँ पर ये मुझे बता रही है कि मासी ये भी दिया हुआ है इसमें, वो भी दिया हुआ है। तो ये वो मैथ्स के लिए है। और ओवरऑल मुझे अच्छी लगी ये वर्कशीट, और 200 में कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और जिनको भी ज़रूरत थी उन्होंने ले ली। कोई ऐसे कंपलसरी नहीं था कि आपको लेनी ही है, या वो फोर्स कर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं है। बस ले ली कि हाँ चलो बच्चे पढ़ लेंगे, और छुट्टियों में थोड़ा बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, नॉलेज ही बढ़ेगी। तो बस मैंने भी ये ले ली थी। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने लास्ट में दिया था, चॉकलेट्स वगैरह के साथ में हर बच्चे को दिया था ये तो। और दो दिए थे, और इस किट में भी ये है एक इस तरह से था। तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे ज़रूर। और दुआ में ज़रूर याद रखना मेरी पूरी फैमिली को। दुआएं बहुत करना, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो बस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।